नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के हल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे फर्स्ट टर्म क्या है, पी। तो ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। तो ए इक्वल आपका पी हो गया। कॉमन डिफरेंस डी, तो डी क्या हो गया आपका क्यू। हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए 10 की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है, ए 10। तो ए 10 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ फार्मूला अप्लाई करोगे। फार्मूला हो जाएगा आपका ए एन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। और यहाँ पे 10 का मैथ मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो इसके लिए यहाँ पे आपका ए एन की वैल्यू 10 इक्वल ए क्या है, पी। तो पी प्लस 10 माइनस 1 और डी क्या है, क्यू। तो पी प्लस 10 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 9। ये आपकी ए 10 की वैल्यू आ गई। यही हमको फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें आप देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन आपका सी राइट है। क्लियर। तो अब देखो बात लो, इस टाइप के वीडियो में क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करना है कि जितने भी आपके एमसीक्यू वो सॉल्व करना है। तो ए 10 की वैल्यू बी प्लस क्यू। अब यहाँ से जानना फर्स्ट टर्म क्या था, पी। जब फर्स्ट टर्म पी था तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था आपका। ठीक है, अब हमको ए 10 की फाइंड आउट करना है। तो माइनस कहाँ से आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन कट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 2p, पी तो आपका केवल फर्स्ट टर्म क्या है, पी। तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन ये होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमको कैसे क्या करेंगे, आपको ये सर्कल का क्वेश्चन है, हमको रेडियस फाइंड आउट करनी है। जब रेडियस फाइंड आउट करनी है तो ये आपका 20, 23 और 21 में आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, क्यू। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 12। इसका मतलब आपके पास सर्कल की टेंजेंट, तो टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए ऐसे पास होगी, इस सर्कल को टच करते हुए ऐसे पास होगी। ठीक है, ये आपके एक्सटीरियर पॉइंट आपका क्यू है। इस यहाँ पे टच कर रही है, मान लीजिए आपका पी है। ठीक है, सेंटर पॉइंट ओ हो जाएगा। फिर कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। ये आपका क्यू है और ये सेंटर, ये डिस्टेंस आपको गिवन करी है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। और टेंजेंट की लेंथ गिवन की थी 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं हमको रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस मतलब ओपी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप ध्यान दो, आपको पता है कि टेंजेंट एंड रेडियस बिटवीन में क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया तो आपको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। तो आपके पास राइट ट्रायंगल है OPQ। तो आपको पता है कि बाई पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का मतलब OQ का होल स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर PQ का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे OQ की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो आपका ये 13 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इक्वल OP की वैल्यू क्या है, R। तो R स्क्वायर प्लस PQ 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आपको पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 144 आर स्क्वायर के साथ ऐड में है, ट्रांसफर होगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। आप इससे ये सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 9 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 5, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 25 सेंटीमीटर इक्वल आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर में ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल आर। अब आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल आर। तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो बस ऑप्शन में देखिए कौन सा है ऑप्शन, ये, तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर ये आपकी रेडियस होगी, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, सर्कल ऑफ रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस मतलब ए और बी क्या होगा, रेडियस होगी, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस AC भी होगा, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। फिर कह रहे हैं सबटेंड राइट एंगल एट द इट्स सेंटर। तो आपका ये सेंटर पॉइंट ए है, इस पे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल मतलब ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। हमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो उसके यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ये 90, ये देखिए रेडियस हो गई, सेम हो गई, यहाँ पे 90 है, तो 90 है तो 20 पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। जब पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 90 सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, तो BC का होल स्क्वायर इक्वल लेग्स के स्क्वायर का सम, तो AB स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई। तो ये आपका BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस AC क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करोगे तो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 और प्लस 100 तो ये आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका BC का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी BC का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर है, ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट में, तो BC इक्वल स्क्वायर रूट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो 200 लिखा है, तो 200 को हम क्या 2 into 100 लिख सकते हैं, ये भी तो इक्वल होगा, तो इसको ब्रेक कर दो, तो BC क्या हो जाएगा 2 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, या आप ऐसे ध्यान दो BC 200 को क्या लिख सकते हैं 10 into 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि 10 का एक पेयर ऑफ साइड आ गया, तो क्या हो जाएगा BC इक्वल 10। अब 10 तो पेयर में आउटसाइड आएगा स्क्वायर रूट से, तो क्या बचा √2, तो ये आपका √2 और ये सेंटीमीटर,
यही आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी 10√2 ये हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल है एबीसी, आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल एबीसी, उस ट्रायंगल में राइट एंगल किस पे है, एट सी पे। तो इसका ये मतलब हो गया आपका 90 डिग्री सोल्यूशन, आपका 90 डिग्री जो सी एंगल वो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि एबीसी क्या है, राइट एंगल एट सी पे, सी क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। और हमें साइड ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक चीज ये भी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टीज है। क्लियर, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी है 90, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। 90 इधर ट्रांसफर होगा तो आपका माइनस हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 माइनस 90, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। मीन्स यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। हमने यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे पुट करना है, जब यहाँ पे पुट करोगे हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू सेक ए प्लस बी। सेक ए प्लस बी मतलब सेक 90 वैल्यू। अब सेक 90 वैल्यू क्या होगी आप बताओ, सेक को ऐसे आप कन्वर्ट कर लो, यदि आपको सेक 90 वैल्यू नहीं आती तो आप कन्वर्ट कर लो। सेक क्या हो जाएगा 1/cos 90, cos 90 वैल्यू क्या होती है 0, तो 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा डी। एक चीज और बता दो, 0/1 होगा तो आपका 0 आएगा और 1/0 होगा तो आपका इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। यहाँ से आपको इस चीज इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ये सेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से चेंज करके सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 20। तो आपके पास एक क्यूब है, तो आप देखोगे यहाँ पे इस टाइप से क्यूब होता है, यदि फिगर में आप ये क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब की आल साइड तो इक्वल होंगी, आल साइड इक्वल होगी, तो उसका एक आप फेस आउटसाइड निकाल लो। तो ये मान लीजिए हमने ये आउटसाइड फेस निकाल लिया, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा एक स्क्वायर टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ, आप देखोगे ये स्क्वायर टाइप का फिगर आएगा एक फेस का, तो पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर गिवन है 20, तो ये 20 सेंटीमीटर, 4 इंटू साइड, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में 20 सेंटीमीटर अपॉन 4 इक्वल साइड। सॉल्व करोगे तो आपका 5 सेंटीमीटर आपका ये साइड आ गया। साइड की वैल्यू कितनी हो गई 5। हमको फाइंड आउट क्या करना है एरिया, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है
6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 3 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सरफेस एरिया आ गया। आप ऑप्शन देखिए कौन सा राइट है, ऑप्शन आपका बी राइट है। समझ आ रहा है? तो सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस मतलब हमको यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हमको डी फाइंड आउट करना है, इसके लिए डी फाइंड आउट करने के लिए हमको a2 माइनस a1 मतलब सीरीज का सेकेंड टर्म और सीरीज का हमको फर्स्ट टर्म रिक्वायरमेंट होगी। अब सीरीज का सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। अब इन्होंने बताया कि एपी में, जब ये एपी में है तो आपको पता है ये क्या होंगे, ये आपका ये वाला टर्म क्या होगा a1 और ये a2 और ये टर्म क्या हो जाएगा आपका a3। क्लियर? तो यहाँ पे a2 पुट करोगे 1 माइनस p बाई p माइनस a1 क्या हो जाएगा 1 बाई p। आप देखोगे डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा p, 1 माइनस p माइनस 1। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद ये सब d के इक्वल है, यहाँ प्लस का 1 है यहाँ माइनस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो d इक्वल माइनस p अपॉन p। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में p है डिनोमिनेटर में p है, तो d इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा राइट है, तो आप ऑप्शन देखोगे ऑप्शन आपका सी राइट है -1। देखिए इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूम गिवन है, कितने टू स्क्वायर है, रेशियो गिवन है 64 और 27। हमको रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपको रेडियस पता होना चाहिए इसके लिए। तो रेडियस हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V2, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। क्लियर? अब इसकी वैल्यू भी मैंने 64/27 इक्वल, अब आपको पता है कि 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब होगा। क्लियर? अब आपको पता है कि ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, इक्वल R1 का क्यूब अपॉन R2 का। इतनी बात समझ में आई? जब आपको इतनी बात आ गई तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते 4/3 होल क्यूब इक्वल R1 बाई R2 का होल क्यूब। ठीक है, देन ये वाला जो क्यूब है जब इधर ट्रांसफर होगा तो क्यूब रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब रूट में। तो 4/3 पावर 3 और ये क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल R1/R2। तो 4/3
3 × 1/3 इक्वल R1/R2। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 3, तो रेशियो आपका आ जाएगा डायरेक्ट 4/3 R1/R2। ये बात समझ आई। यहाँ पे आपका एक प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, a की पावर m और होल पावर n होगा, तो क्या हो जाएगा a की पावर m। क्लियर? तो हम लोग इससे भी ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेडियस का रेशियो, और हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर सेम हो गई, जब पावर सेम हो गई तो आपका रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ से हम 4/3 R1/R2 इस टाइप से भी हम लोग रेडियस का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1, ठीक है, S1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर S2, क्या हो जाएगा 4 पाई R1 का होल स्क्वायर 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा S1/S2 R1/R2 का होल स्क्वायर। ये रेशियो को गिवन है कितना, 4/3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका S1/S2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं S1/S2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो S1/S2 हो जाएगा 16/9। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, 16/9 होगा, ऑप्शन डी राइट।